हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। और स्वागत है आप सभी का राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और लेके आ गया हूं दिव्यांग डीएनए टेस्ट का पार्ट 3। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक और बगल में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जरूर पहुंचे। साथियों, वीडियो बनाते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि आज की इस वीडियो में वर्षा जी मेरे साथ नहीं है। अगर वर्षा जी मेरे साथ होती तो इस दिव्यांग डीएनए टेस्ट को पार्ट 3 करने में बहुत मुझे अच्छा लगता। तो उन्होंने कहा था, लेकिन कुछ काम पड़ जाने के कारण आज मेरे साथ किसी कारणवश नहीं मौजूद रह पाई। तो उन्होंने कहा कि आप दिव्यांग डीएनए टेस्ट का पार्ट 3 भी जो है वो खुद ही अपलोड करो। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए मैं ही लेके आता हूँ। कभी और दिन हम वीडियोस बनाएंगे, कोशिश करेंगे, है ना। तो आज भी हम दिव्यांग डीएनए टेस्ट के पार्ट 1 में, पार्ट 2 में भी बहुत कुछ जाने हैं, लेकिन 3 में भी जानेंगे काफी कुछ। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो बाकी बातें हम टॉपिक के बाद पे करेंगे और वीडियो भी हम और भी बातचीत करेंगे, क्योंकि मेरे को कभी मिलता है टाइम वीडियोस अपलोड करने का, वो भी अपने आपस में। तो दोस्तों, आपको पता है कि हम दिव्यांग डीएनए टेस्ट के पार्ट 3 में क्या बातें कर रहे हैं, मतलब क्या आज हम आपको बताने वाले हैं, क्या आज हम सीखना चाहते हैं। हाँ, चलिए हम बात करते हैं। आज के जो दिव्यांग डीएनए टेस्ट के पार्ट 3 में हम बात करेंगे जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं और जो लेट ब्लाइंड होते हैं, है ना। जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं और जो लोग लेट ब्लाइंड होते हैं, उनके लिए हुनर क्या क्या है, कौन सी संस्थाएं ऐसी हैं जो उन व्यक्तियों को मतलब सिखाती है या उनको हुनर सिखा देती है, कौन सी संस्थाएं। तो किसी एक संस्था के बारे में हम बात करेंगे और हम ये टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे कि कोई व्यक्ति के अंदर कुछ कला है, उसकी कला को लेकर के लोग जलते हैं और उस व्यक्ति को लोग नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कि नहीं भाई, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति वैसा नहीं है। उसको लोग नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो 2 टॉपिक्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, और भी चर्चाएं हम करेंगे इस टॉपिक में। तो चलिए ठीक है दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहली चीज, किसी की कला को देख करके हमें जलना नहीं चाहिए। भगवान ने इसको कला दे रखी है, उसकी कला को देख करके लोगों को क्या होता है, हमारे ब्लाइंड समाज में ही नहीं, हमारे नॉर्मल समाज में भी अधिकतर ऐसा होता है कि किसी को देख करके लोग जलते हैं, है ना, कि भाई ये व्यक्ति ऐसा कैसे कर रहा है। उसके बारे में सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाने की धमकी देते हैं या कुछ लोग फैला भी देते हैं। मैंने ऐसा देखा है, ब्लाइंड समाज में भी देखा है और नॉर्मल समाज में भी देखा है। इससे आगे चल करके आप ही कहीं घाटा होगा। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि देखिए, कोई व्यक्ति वीडियोस बना रहा है, अब आप उसके बारे में झूठी झूठी अफवाह फैलाएंगे कि भाई ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति पहले ऐसा था, वो व्यक्ति पहले ऐसा था। मतलब वो लोग उनके पहले की गलती गिनाने लगते हैं। अब उदाहरण के तौर पर, जैसे कि अभी मान लो पहले मैंने जो भी किया, पहले के टाइम में मान लो कि मैं अपना उदाहरण, मैं एक किसी व्यक्ति का उदाहरण, जैसे कोई व्यक्ति पहले चोर था, वो चोरी करता था, वो गलत काम कर रहा था, उसका तौर तरीका, बोलने का भी तौर तरीका आप लोगों को अच्छा नहीं लगता, है ना। अब वही व्यक्ति अपनी गलती सुधारना चाहे या उसको अपनी गलती का पछतावा हो जाए या वो अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरुआत करना चाहे, तो क्या उसको उस चीज का हक नहीं है? क्या उसको उस चीज का अधिकार नहीं है? ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज उसने बुरा किया हो तो व्यक्ति बुरा ही रहेगा। अरे अगर चाय में ही मक्खी गिर जाए तो चाय को भी छान के पी जा सकती है दोस्तों, कोई उसमें गलत वो नहीं है। पानी भी आपको साफ मिलता है, कौन पानी भी वो पहले गंदा ही पानी होता है, फिर भी उसको साफ किया जाता है, वो फिल्टर होकर साफ होकर आपके पास आता है। कहते हैं ना, दुनिया गोल है दोस्तों, घूम फिर के तुम्हारे ही पास से आती है। इंसान का मात्र एक ऐसा जन्म है जो कि बहुत मुश्किल से मिलता है, ऐसा कहा जाता है। दोस्तों, ये दुनिया जो है
किसी की जागीर नहीं है ना। यही बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि इंसान का ही मात्र है जन्म है, लेकिन हम इंसानों से ही जलेंगे और इंसानों में ही हम इंसानों में या ब्लाइंड समाज की बात कर लें या नॉर्मल समाज की बात कर लें, हम इंसानों में ही जब एकता नहीं रहेगी तो फिर हम और किसी से क्या उम्मीद लगा सकते हैं। अक्सर मैं देखता हूं कि कोई व्यक्ति पढ़ाई कर रहा होता है, मैं देखिए नॉर्मल समाज से तो मुझे कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल नॉर्मल के लिए है ही नहीं। पहली चीज ये नॉर्मल लोगों के लिए है ही नहीं, ये चैनल जो है वो ब्लाइंड के पर्पज से है। हमारा चैनल का मकसद है सिर्फ ब्लाइंड लोगों को आगे बढ़ाना, मतलब ब्लाइंड लोगों का हुनर को हमारे चैनल पर डालना और ब्लाइंड लोगों को ही मंच प्रदान करना, है ना। तो हमने ब्लाइंड के लिए बनाया, तो इसलिए मैं ब्लाइंड को ही बोलूंगा, अपने ब्लाइंड समाज को ही बोलूंगा। नॉर्मल समाज से मैं तो नॉर्मल के लिए चैनल है ही नहीं। तो पहली चीज तो ये है, मैंने एक चीज ऐसी देखी, कोई भी व्यक्ति कॉलेज में अगर पढ़ रहा होता है या कोई व्यक्ति वीडियोस कोई बना रहा होता है, या उदाहरण के तौर पे जब मैंने चैनल बनाया तो कुछ लोग कह रहे थे राहुल भाई आप कैसे संभालोगे, आप कैसे कहोगे, आप चैनल पर कैसे बोलोगे, चैनल बनाने में इतनी दिक्कतें होती है यार, पहले ये डालना पड़ता है, पहले वो करना पड़ता है, पहले ये करना। बहुत लोग मुझे एडवाइस देने लगे भाई, मेरे को लोग ऐसे बोलने लगे। जब मैंने अपना चैनल बना लिया, आज जबकि मेरे चैनल को 2 महीने होने को है, मेरे 76 सब्सक्राइबर्स हैं। अगर मेरी वीडियो में कुछ फॉल्ट होता, अगर वर्षा जी की कहानी में कुछ फॉल्ट होता, अगर हमारे किसी के इंटरव्यू में कुछ फॉल्ट होता, तो उस पर व्यूज क्यों आते, उसके सब्सक्राइबर्स क्यों बढ़ते? हमारी वीडियोस कुछ अच्छी है, लोग देख करके उसको कुछ सीख ले रहे हैं, जब तो हमारे व्यूज सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं ना। अब भैया हमारे चैनल पे अब 2-3 दिन पहले लव स्टोरी मतलब हमने डाली, तो लव स्टोरी पर भी हम एक बार बात कर लेंगे। तो कुछ लोग कह रहे थे कि यार राहुल भाई आपने यार अपने चैनल पे ये कार्यक्रम क्यों शुरू कर दिया, आपने अपना चैनल ब्लाइंड के ही लिए बनाया है, तो उसमें ब्लाइंड से रिलेटेड चीज डाल। अरे ब्लाइंड से रिलेटेड क्या चीज डालूं? ब्लाइंड जो है, ब्लाइंड समाज जो है अपने उनका एक्टिंग में भी रुचि है, हर चीज में अपना ब्लाइंड समाज जो है आगे है। और स्टोरीज दिखाने का हमारा मकसद यह है कि व्यक्ति हर चीज में आगे जाए, है ना, हर चीज में, एक्टिंग में, चाहे वो एक्टिंग हो चाहे वो स्टोरी हो, हर चीज में आगे जाए। हमारा मेन मोटिव है। बार बार अब रोज कोई इंटरव्यू तो देगा नहीं, अब रोज तो मैं आपके लिए लोगों के लिए टॉपिक्स अपलोड करूंगा नहीं, है ना। टॉपिक भी जो है वो आपको एक ही दिन कभी टाइम मिल जाता है तो कभी टाइम निकाल करके मैं अगर अपलोड कर दूं तो कर दूं, बाकी मुझे ये सब चीज का टाइम मिलता नहीं। इंटरव्यू प्रोग्राम, जहां तक इंटरव्यू प्रोग्राम की बात है तो इंटरव्यू पे हमें कोई रोज देता नहीं है। स्टोरी दिखाने का हमारा मेन मकसद यही है कि हम अपने ब्लाइंड समाज को दिखाना, मतलब ब्लाइंड समाज के उसमें दिखाना चाहते हैं कि भाई ब्लाइंड समाजों में भी एक्टिंग करने की रुचि है, वो भी व्यक्ति एक्टिंग कर सकता है ना। हमारा मेन मोटिव यही है। और दूसरी चीज यह है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर रहा है उससे हमें जलने की आवश्यकता है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। सपोज कोई व्यक्ति पढ़ने में अच्छा है, अब मैं जाकर के कहूं कि भाई अरे यार ये व्यक्ति तो बहुत, मतलब ये व्यक्ति तो यार ऐसा है, व्यक्ति वैसा है, पहले इसने वैसा किया हो, पहले उसने चाहे जो मर्जी किया हो, लेकिन अब जब वो अपनी गलती सुधार करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो उसमें फिर गलत क्या है ना। अब लोग उसकी बुराई देखते हैं, फिर बाद में वो व्यक्ति क्या अच्छा कर रहा है लोग ये नहीं देखते हैं, लोग खुद प्रयास नहीं करते हैं। अगर मैं लोगों के बारे में अफवाही फैलाता रहूंगा तो फिर तो मैं कभी कामयाब नहीं बन सकता। ये बात मैंने शायद इसके पार्ट 1 में भी कही थी और 3 में भी आप लोगों को मैं यही समझा रहा हूं कि इस तरीके से बात नहीं बनती दोस्तों। हम कुछ भी चीज में, कोई भी लोग कार्य करते हैं, मतलब कोई जैसे किसी का रुचि भाई एक्टिंग करने में है, हम उससे जलने से अच्छा तो यही है कि हम उसका उत्साह बढ़ाएं कि भाई तो तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, या उसको हर सही गलत के बारे में बताएं कि भाई आप नहीं ये सही नहीं थे। हम उससे अगर जेलस करेंगे तो फिर वो भी चीज अच्छी नहीं है
है ना। ये भी चीज सही नहीं है, फिर लोग आपको देख करके और फिर इससे आप लोग भी आगे नहीं बढ़ सकते। मान लो किसी के अंदर कोई कला हो, अब हम ये टॉपिक से हट करके किसी कला में आ जाते हैं, जैसे कि आपके अंदर, जैसे सपोज हमारे चैनल पे वर्षा जी कहानी ला रहे हैं। भाई कहानी सुनाना मुझे अपने चैनल पे नहीं आता कि मैं कहानी लोगों को दरअसल सुनाई गई जाती है। अब ये कार्य मैंने वर्षा जी से सीखा। कैसे? वो अपने मुंह से एक बार कहानी अपलोड कर रही थी, तो दूसरी बात जब वो कहानी मैंने भी उनका तौर तरीका समझा कि भाई दरअसल बोल कैसे रही है, मतलब किस तरीके से इनका कहानी सुनाने का तौर तरीका है। फिर बाद में लास्ट कहानी थी जब मैं हॉरर स्टोरी आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा था या अपलोड करके हटा, तो मुझे भी लगा कि भाई आप लोगों के लिए स्टोरी मुझे भी अपनी आवाज में डालनी चाहिए। ये कला अगर मैंने उनको अपने चैनल पर मौका नहीं दिया होता तब फिर मैं कैसे करता, है ना। तो अगर मैंने मौका दिया नहीं होता तो मैं कैसे करता, मैंने उनको अपने चैनल पर मौका दिया जभी तो, है ना। तो ऐसा नहीं है जैसे कि मान के चलो कि दो म्यूजिक के कलाकार, अब एक को हारमोनियम बजाने में इंटरेस्ट है और एक को जो है वो ढोलक बजाने में इंटरेस्ट है। तो आप कह रहे हो कि भैया मैं अब ढोलक वाला कहेगा भैया मुझे ये बजाना सिखा दो, वो कहेगा कि भाई मैं क्यों बजाना सिखाऊं, या टीचर से सीखे। तो अगर आप जब उसको सिखाओगे जब तो आपको कोई अगला सिखाएगा ना। तो आप ऐसा ना करें, है ना। जो भी आपके अंदर कला है, पहली चीज तो उस कला को आप बांटे, है ना। और उस कला को आप बांटे ताकि आपने भी कहावत सुनी होगी कि ज्ञान को बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है ना। ज्ञान को बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है, ये भी बात आपको जान लेनी चाहिए। आप जब किसी व्यक्ति को कुछ चीज सिखाओगे तो भी आपको कुछ भी चीज सिखाएगा। जो कला आपके अंदर है वो कला वो आप उसे सिखाओगे, और जो कला उस व्यक्ति के अंदर है वो कला वो सिखाएगा। ठीक है। तो जो भी मतलब आपको कुछ भी आता हो उस पर हमें अहंकार, और दूसरी चीज क्या है जेलिस, ये दो काम अगर आप करना छोड़ दोगे ना तो आप जिंदगी में, मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ कि जिंदगी में आप कामयाब बन सकते हो। बस आपको ये दो काम छोड़ना पड़ेगा। अपनी अगर आपके अंदर कला है, आपके पास कोई भी किसी भी तरीके की कोई कला हो, पहली चीज आप उसको बांटे, क्योंकि ज्ञान को बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। ये भी आपने सुना हो, है ना। तो अभी हमारे चैनल पे ऐसे स्टोरी आ रही है, तो कुछ लोग स्टोरी को लेकर के भी सवाल उठा रहे थे। हालांकि मैं अब चैनल है तो इसलिए मैं नाम ओपन नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोग चैनल पे भी सवाल उठा रहे थे कि भाई आपका ब्लाइंड के पर्पज चैनल है, क्या ब्लाइंड एक्टिंग नहीं कर सकता, ब्लाइंड स्टोरी नहीं सुना सकता। हमारा चैनल ब्लाइंडों के लिए है, लेकिन हमारे चैनल का मेन मोटिव क्या है, हम जो है वो अपने ब्लाइंड समाज को आगे रखना चाहते हैं, उसमें दिखाना चाहते हैं कि ब्लाइंड समाज हमारा क्या क्या कार्य कर सकता है। अभी भी कुछ नॉर्मल लोग ऐसे हैं जिनको ब्लाइंड समाज के बारे में भी ज्यादा पता नहीं, जिनको ब्लाइंड समाज के बारे में पता नहीं, वो ब्लाइंड समाज से भी हट कर हैं। लोग सोचते हैं कि ब्लाइंड समाज तो खाली घर में, मतलब ब्लाइंड ऐसे व्यक्ति तो घर में ही रहते हैं। लोग सूरदास जी का नाम ले लेते हैं, लेकिन अगर वही बात उनसे पूछ ली जाए कि जी सूरदास जी का मतलब क्या है, तो वही व्यक्ति फिर वो बता नहीं पाएंगे। तो हमें ऐसे ही लोगों को दिखाना है। इसीलिए मैं अपने चैनल पर आप सबका इंटरव्यू डाल रहा हूँ, आप सबका जो है कोई भी स्टोरी वगैरह डाल रहा हूँ। तो अभी जैसे उर्मिला पासवान जी का सॉन्ग डाल रहा हूँ, देवेंद्र जी का सॉन्ग डाल रहा हूँ, बहुत चीज अपलोड कर रहा हूँ, यही सब दिखाने के लिए कि दरअसल हमारा जो ब्लाइंड समाज है ये भी नॉर्मल समाज से कोई कम नहीं है। मेरा मेन मोटिव ये है, मैं आप लोगों को बस यही दिखाना चाहता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं जी ब्लाइंड के मकसद से है, वो बात ठीक है, लेकिन ब्लाइंड के चैनल है, बस हमारा चैनल नॉर्मल समाज के लिए नहीं, नॉर्मल समाज के लिए हमारा चैनल ब्लाइंड ही समाज के लिए काम करेगा, लेकिन उसके हर कला डालेगा, चाहे उसे स्टोरी में उसका रुचि हो, चाहे वो एक्टिंग कर रहा हो, चाहे वो कुछ कर, हर चीज में वो कला दिखाएगा। और दूसरी चीज ये है कि जैसे आपके अंदर कोई कला हो, भाई आपके अंदर कोई जैसे कोई व्यक्ति वीडियो बना रहा हो, उसको देख करके आप जले ना, बल्कि सोचे कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूं और कैसे बन पाऊंगा। ये बताओ, आप जब एक दूसरे जलते ही रहोगे तब तो आप कभी भी इस कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे। वही चीज का आप उसी टाइम से प्रयास शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि भगवान आपको कामयाबी हासिल करने में मदद करे।
है ना। और सबसे पहली चीज मैं उन लोगों के लिए भी ये कहना चाहूंगा जो लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। जैसे कि मान लो कि आप यूट्यूबर हैं, या मान के चलो एक आप विद्यार्थी हैं, कुछ भी मान के चलो, चलो यूट्यूबर मान के चलो कि आप एक यूट्यूबर हैं और यूट्यूब पर वीडियोस बना रहे हैं। आपने पहले गलत कार्य किए हैं, अब आप अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। आप यूट्यूबर हैं और यूट्यूब पर वीडियोस बना रहे हैं, है ना। तो दोस्तों अब आपको बहुत से लोग आपकी मतलब जाकर के इधर उधर बोल रहे हैं कि अरे ये व्यक्ति तो ऐसा था, इसकी वीडियो ना देखें, ये व्यक्ति वैसा था। आप उसको सुनकर सैड मत होइए, उसको सुनकर के आप पलट के जवाब मत दीजिए, उसको अपनी वीडियो से ही जवाब दीजिए। आपकी वीडियो अपलोड बस आप अपलोड करते रहिए। अगर आप अपनी जगह पर ठीक हो तो आपको एक ना एक दिन आपको फल जरूर मिलेगा। आपको करना क्या है कि जरूरी नहीं है कि इसका जवाब पत्थर से ही देते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि भाई आप ऐसा पढ़ने में अच्छे हैं, वीडियो बनाने में अच्छे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई यार इसकी वीडियो तो अच्छी नहीं है, इसकी कहानी अच्छी नहीं है, या इसका ये अच्छा नहीं है, इसका वो अच्छा नहीं है। वो सब बातों को आप छोड़कर, वो सब चीजों को इग्नोर कर आप अपने ही कार्य में ध्यान लगाते रहें। अगर आप यूट्यूबर को लेकर के आपको कोई बोल रहा है तो आप उसी पे ध्यान लगाते हैं, उसी पे आपको फोकस रहना चाहिए। आपको अच्छे पढ़ाई लिखाई करने में कह रहा है तो आप उसी चीज में ध्यान लगाए रखें, ताकि जब आप कामयाब हो जाओ, वही व्यक्ति जो लोग आपको बोलते थे, फिर वही व्यक्ति आपको ना आकर के आपसे माफी मांगे तो फिर मेरा नाम आप बता दें। और दूसरी चीज मैं उन लोगों को भी ये कहना चाहूंगा जो लोग ऐसा करते हैं, जो एक दूसरे को लेकर के चलते हैं भाई, उनसे तो मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप ऐसा कार्य करना छोड़ दें। हो सकता है कि जिस व्यक्ति से आप जल रहे हैं आगे चल करके वही व्यक्ति आपके काम आए। इस दुनिया में दोस्तों, ये दुनिया एक ऐसी है कि इस व्यक्ति से कब काम पड़ जाए इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। कौन व्यक्ति किस दिन काम आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों ये इंसान है, इंसानी जन्म जो है वो बहुत मुश्किल से मिलता है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन हमारा चैनल इन सब चीजों के लिए है नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने बहुत जगह सुना है। तो हमारे अगर ब्लाइंड, चलो नॉर्मल समाज को एक बार को सोच लीजिए, कम से कम हमारे ब्लाइंड समाज में तो इस चीज की एकता रहनी चाहिए। आज हमारा आधा ब्लाइंड समाज इसलिए भी बदनाम है कि हमारे ब्लाइंड समाज में एकता नहीं है। लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, कि भाई ये व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, इस व्यक्ति से मत बोलो, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ये नहीं कर सकता, वो व्यक्ति वो नहीं कर सकता। अरे तो फिर आप क्यों नहीं कर लेते हैं? आप क्यों नहीं आगे आ जाते हैं? आप क्यों नहीं फिर अपना कार्य शुरू कर देते? देखो बोलने से नहीं होता है दोस्तों, करने से होता है। बोलना आसान होता है और करना बहुत मुश्किल होता है। जब आप वही कार्य करने जा रहे होंगे तो मान जाओ। अब कुछ लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ लोग जो है वर्षा जी की कहानी पर सवाल उठा रहे थे, और वही वो स्टोरी खुद लाके दिखा दे तो मैं उनको मान जाऊंगा। देखिए, किसी को बोलने से पहले तो कुछ सोचना पड़ता है। अब कुछ लोग हमारे ब्लाइंड समाज में ही नहीं, कई पार्टियां भी राजनीतिक करती है। खैर हमारा उन सब पार्टियों से तो कोई लेना देना है नहीं। हमारा मेन मोटिव तो ब्लाइंड को बस सत्य के मार्ग पे चलाना है। अब हमारे ब्लाइंड समाज में ही बहुत से लोग राजनीतिक करते हैं। अरे भाई ये व्यक्ति तो ऐसा है, अरे भाई ये व्यक्ति तो वैसा है, अरे भाई ये व्यक्ति ऐसा है, वो इससे ऐसे, ये व्यक्ति वैसा। लोग उसको क्या है कि बदनाम करने में तुले ही रहते हैं। आखिरकार मुझे तो यही समझ में आता है कि हमारा आधा ब्लाइंड समाज चाहता क्या है। दरअसल ऐसा क्यों है हमारे ब्लाइंड समाज में? बहुत सी चीजें हैं कि ब्लाइंड समाज को सुधारनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो मैं क्या नहीं कर सकते, दिव्यांग डीएनए पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2, अब इसका मैं तीसरा पार्ट चल रहा है। तीसरे पार्ट में भी मैं ये कहने पर मजबूर हो गया हूं कि अपने ब्लाइंड समाज में कब एकता आएगी, कब हमारा ब्लाइंड समाज एकता होगा। जो कुछ लोग ब्लाइंड समाज को जो बदनामी के शख्स से देखते हैं, तो कब ये हटेगा। सबसे पहली चीज तो क्या है कि हम लोग जो एक दूसरे से जलते हैं, जो एक दूसरे से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले तो हमें ये चीज छोड़ना पड़ेगा। कौन आपके बारे में क्या कह रहा है, कौन आपके बारे में क्या नहीं कह रहा,
उससे आपको कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। आप अपना कार्य करते रहें। आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, कोई व्यक्ति आपको क्या बोलता है, आपको क्या नहीं बोलता, उससे आप बिल्कुल भी जेलस ना हो, क्योंकि बोलने वाले तो बहुत सारे आएंगे। देखो, बोलने वालों ने मुझे ही बोला था, लेकिन आज जब मेरा चैनल है वो सब आपको पता ही है ना। आज जब आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तभी आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर रहे हो, है ना। तो जो लोग ऐसा कह रहे हैं उनको बोलने दीजिए, लेकिन मेरी वीडियो जहां तक भी जा रही है, जहां तक भी पहुंच रही है, अगर कुछ लोग ऐसा करते हैं या कुछ लोग ऐसा, कुछ लोगों को मेरी बात से बुरा अगर लग रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, किसको मेरी वीडियो बुरी लग रही है। लेकिन अगर मैं जो भी बोल रहा हूं, अगर मैंने इसमें कोई बात गलत बोली हो तो दोस्त मैं माफी चाहूंगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में इस चीज के बारे में जरूर बताएं कि मैंने अगर बोला तो क्या गलत बोला इसमें, है ना। कमेंट बॉक्स में मेरे को इस चीज के बारे में जरूर अपनी प्रतिक्रियाएं दें मुझे, है ना। कमेंट बॉक्स में आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं, तो मैं आपको लास्ट में अपना नंबर भी दूंगा, है ना। चलिए दोस्तों, हम आएंगे और भी टॉपिक्स पे हमें बात करनी है, तो हम आएंगे इस टॉपिक पर थोड़ा। लेकिन हम अब बात कर लेते हैं कि भाई जो लोग पढ़ लिख नहीं पाते हैं, या जो लोग लेट ब्लाइंड होते हैं, जिनको ब्लाइंड फील्ड के बारे में सही से पता नहीं लग पाता, या जो गरीब होते हैं या कुछ पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए क्या क्या हुनर है, आज हम ये शॉर्ट में बात करेंगे। क्योंकि अगर मैं ज्यादा आपको बड़ा बताने लगा तो फिर वीडियो मेरी लंबी भी हो सकती है, क्योंकि भी थोड़ा और भी कुछ हमें जानेंगे, क्योंकि ना। तो सबसे पहली चीज, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो ब्लाइंडों को समाज सेवा दे रही है। बहुत सारी संस्थाएं, उन्हीं में से ही हम कुछ संस्थाओं के बात, मतलब कुछ में से एक संस्था की बात करेंगे जो कि काफी प्रसिद्ध है और काफी फेमस भी है। दिल्ली में एक स्कूल है ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन, जिसको BRA के नाम से भी जाना जाता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन। यहाँ पर अगर आपका कोई छोटा बच्चा हो, वो ब्लाइंड है, तो आपके उनके लिए नर्सरी से 12वीं तक स्कूल भी है, तो आप स्कूल में उनका एडमिशन करा सकते हो। यहाँ से 12वीं तक पढ़ाया जाएगा। और जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं किसी कारणवश, जो लोग 8वीं तक पढ़ पाते हैं, जो लोग पढ़ ही नहीं पाते हैं, तो उनके लिए एक ट्रेनिंग है मल्टी स्किल एंड मसाज। बहुत सारी ट्रेनिंग है मल्टी स्किल में, आप सबको काफी तरीके का कोर्स कराया जाता है, जैसे कि कैंडल स्टिचिंग, मसाज, चेयर केनिंग और इत्यादि, म्यूजिक, कंप्यूटर, स्पोकन इंग्लिश, और बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं जो कि आप लोगों को वहां हुनर सिखाया जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति वहां जाना चाहता है तो मैं आपको यहां नंबर दे देता हूं। इनका नंबर है 011 24 36 1376। नंबर है 011 24 36 1376। दोस्तों, ये ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन का नंबर है। ये आपको बताना जरूरी था कि बहुत सारे लोग होते हैं दोस्तों कि किसी को भाई अपने ब्लाइंड फील्ड के बारे में सही से कम पता लगता है। जो लोग कुछ भी होते हैं यार, जिनकी लेट आंख खराब होती है, जो लोग लेट ब्लाइंड होते हैं, भाई उनको संस्थाओं के बारे में पता नहीं लग पाता। तो एक संस्था है, जो बहुत सारी संस्था है जो आपका मतलब करियर में सुधार सकती है, और एक संस्था है NIBH, जो कि अब NIEPBD हो गया है। उसको हमारा ब्लाइंड समाज जानता होगा, हालांकि उनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। और हम काफी कुछ अभी हमारे चैनल पे वीडियो भी और भी अपलोड करेंगे, कैसे कैसे कॉलेज में एडमिशन होता है, कैसे कैसे क्या होता है, वो हम आगे करेंगे। आगे हम इस चीज के बारे में बताएंगे, है ना। तो यही था जिसको हम शॉर्ट में मैंने बताया आपको। आप जब इस पर कॉन्टेक्ट करेंगे, लेकिन ये सिर्फ ब्लाइंड समाज के लिए है, और क्योंकि हमारे विजुअल हैंडीकैप और भी हाथ पैसे जो होते हैं, ये सब उनके लिए नहीं है। हमारा चैनल ब्लाइंड के लिए है, तो हम सिर्फ ब्लाइंड के ही बारे में बात करें। तो ये ब्लाइंड स्कूल ही है। तो आप अगर आप ब्लाइंड हैं, आप लेट ब्लाइंड हुए हैं, किस तरीके के, अगर आपको संस्थाओं के बारे में पता नहीं है, तो यहाँ आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, है ना। बाकी का यही था। ये तो था क्या संस्थाओं के बारे में। और भी संस्थाएं हैं जो ब्लाइंडों को अपनी समाज सेवा दे रही हैं, जो कि ब्लाइंडों का करियर सुधारती है। और हाँ दोस्तों, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि वहां से आपकी ओपन से 10वीं 12वीं भी करवाई जाएंगी। अगर आप CBSE बोर्ड से 10वीं 12वीं करना चाहो तो आप ट्रेनिंग सेंटर में, आप सोचते हो यार क्या मैं ट्रेनिंग सेंटर में पढ़ता भी रहूं और
10वीं भी होती रहे और मेरी मतलब 12वीं भी मतलब 10वीं भी होती है, तो आपको ओपन से भी आपको ट्रेनिंग भी करोगे, आप पेपर भी दोगे, है ना। वो सब आपको वहीं पर बताएंगे। और सबसे पहली चीज तो अब हम इस टॉपिक पर आ ही गए हैं, तो हम बता दें कि अब हम एक टॉपिक पे आएंगे जिसके बारे में मैंने क्या नहीं कर सकते दिव्यांग के पार्ट 1-2 में डिस्कस किया था, है ना। पार्ट 1-2 में डिस्कस किया था, तो यही सब है। तो चलो आज इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे हम ट्रेनिंग सेंटर्स में जाते हैं कहीं, तो हमें किस चीज में अपना तरीका मतलब तौर तरीका सुधारना चाहिए। पहले तो हम ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं, हमारे ब्लाइंड समाज में क्या होता है कि कई लोग ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं, भाई उनमें मतलब बोलने का तरीका, किसी में बोलने का तरीका अच्छा नहीं होता। कोच क्या करते हैं कि भाई क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं। देखिए स्कूल लाइफ की अगर हम बात करें तो स्कूल लाइफ में एक बार को चल जाता है, लेकिन हालांकि स्कूल लाइफ में भी ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरीके से अगर हम करेंगे तो फिर इसमें जो है वो हमारी ही इमेज खराब होती है दोस्तों, है ना। हमारी ही इमेज इससे खराब होती है। तो चलो ठीक है, हम स्कूल लाइफ की बात नहीं करेंगे। स्कूल लाइफ तो खैर आपकी 12वीं तक होती है, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर अगर आप भाई ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग से आप पढ़े लिखे मतलब आपको ब्लाइंड फील्ड के बारे में समझ में नहीं आया, या आप लेट ब्लाइंड हो, फिर आपको ट्रेनिंग में मिल गया, हॉस्टल अच्छा मिल गया, तो आप सोचे कि यार चलो आज नहीं कल चला जाऊँ, आज नहीं कल चला जाऊँ, कल करते रहेंगे, तो फिर बस फिर आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्योंकि दोस्तों समय कभी किसी के लिए रुका नहीं है। एक बार अगर समय हाथ से निकल गया तो कभी हाथ नहीं आता है, यही बात आपको पता होनी चाहिए। समय एक बार अगर हाथ से आपके निकल गया तो कभी भी फिर हाथ नहीं आए, क्योंकि समय के आगे अच्छे अच्छे लोग झुक जाते हैं भाई। ये दुनिया किसी की जागीर नहीं है, कुछ तो आकर चले गए हैं और कुछ जाने को तैयार हैं। आप समझ रहे हो ना, कितने लोग इस दुनिया में रह करके आकर चले गए हैं। समय जब नहीं रुका, आंधी तूफान कुछ भी हो जाए, समय कभी भी किसी के लिए रुकता नहीं है। समय आपके साथ नहीं आएगा, समय आपके साथ नहीं आएगा, आपको समय के साथ चलना पड़ेगा। अगर समय के साथ आपका कदम मिला रहा तभी आप कामयाब हो सकते हैं। अगर आपके यहां से समय चला गया तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। ट्रेनिंग सेंटर में क्या होता है कि जॉब भी ट्रेनिंग सेंटर में उन्हीं लोगों को लगती है, उन्हीं लोगों की जॉब लगवाई जाती है जो कि अपने ट्रेनिंग सेंटर में बहुत सारी मतलब बहुत वो मेहनत करे या काम करे, या उनका तौर तरीका बोलने का अच्छा हो हर किसी से। कुछ लोग कहते हैं अरे ये टीचर तो ऐसा है, इसको ऐसा देख लेंगे, इसको ये कर लेंगे। कुछ लोग ऐसा करते हैं भाई, हमारे ब्लाइंड समाज में ऐसा है और नॉर्मल समाज में भी है, लेकिन नॉर्मल समाज के बारे में हम बात करेंगे नहीं। हमारा मेन मोटिव क्या है कि ब्लाइंड व्यक्तियों को आगे पहुंचाना और उनका हुनर दिखाना। खैर ये तो खैर उदाहरण था, है। तो दोस्तों हमें इस तौर तरीके को सुधारना चाहिए और हमें इस तरीके को बदलना चाहिए कि सबसे पहली चीज तो हम बता दें कि हमारे ब्लाइंड समाज में पहली बात तो जो भी हमारे अंदर ज्ञान है, जो भी हमारे अंदर कला है, उस चीज को हमें बांटनी चाहिए, है ना। और जो भी हम पहली बात तो कोई व्यक्ति क्या कर रहा है उससे हमें क्या मतलब है, हम क्या कर रहे हैं वो देखो। कुछ लोग करते क्या है कि भाई कुछ लोग कोई अच्छा कार्य करना चाहते हैं और कुछ लोग अड़ंगा डाल देते हैं। अरे वो व्यक्ति अपना अच्छा कार्य कर रहा है, उसमें आप अड़ंगा डालने वाले होते कौन हो? आप उसे जलिस करने वाले होते कौन? अरे उस व्यक्ति की अपनी अच्छी अपनी लाइफ है। मेरे बारे में भी लोग बहुत से कहते थे कि यार राहुल भाई तुम क्या करोगे, तुम क्या वीडियो बनाओगे। आज मैं वीडियोस बना रहा हूं, है ना। तो दोस्तों कोई भी आपको कुछ भी कहे, आपको जलने की कोई जरूरत नहीं। अरे बोलने वाले बोल सकता है, उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकता। क्या पता उसी व्यक्ति को आपके साथ तो कुछ काम पड़ जाए। दुनिया ये बहुत बड़ी दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारा ब्लाइंड समाज ऐसा है कि ब्लाइंड समाज अभी बहुत छोटा है। नॉर्मल के मुताबिक, हमारे नॉर्मल समाज के मुताबिक अगर देखा जाए तो ब्लाइंड समाज बहुत छोटा है। घूम फिर के कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति टकरा जाता है, और किस व्यक्ति से कुछ ना कुछ काम पड़ जाए इस चीज का हमें कोई पता नहीं है। ये बात अभी ब्लाइंड समाज हमारा सही ठीक से समझा नहीं है। और अगर हमारा ब्लाइंड समाज एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा रहा कि नहीं भाई ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति पहले ऐसा किया था, उस व्यक्ति ने पहले ऐसा किया था, अब ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, तो दोस्त तो हमारा ब्लाइंड समाज फिर कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं।
सबसे पहली चीज तो क्या है, कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है, हम उसकी देखो हम उसको अच्छा कार्य में तो साथ नहीं दे सकते, कम से कम उसको बर्बाद भी तो ना करें। हम कम से कम किसी का भला नहीं कर सकते, उसको बुरा भी करने का मेरे कोई अधिकार नहीं है भाई। हम किसी को अच्छी राह दिखा सकते हैं तो किसी को गलत राह, मतलब अच्छी राह नहीं दिखा सकते तो हमें किसी को गलत राह पे भी चलाने का कोई अधिकार नहीं है। हम किसी व्यक्ति को अच्छा नहीं कह सकते तो उस व्यक्ति को हमें बुरा कहने का भी फिर कोई अधिकार नहीं है। ये बात आपको समझनी चाहिए और अच्छे से समझ मानिए जो लोग ऐसा करते हैं। और बहुत सारे हमारे ब्लाइंड समाज में ऐसा है अधिकतर कि भाई कुछ लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने में तुले ही रहते हैं। ये मैं कम से कम आज मुझे 20 से 21 साल ब्लाइंड समाज में हो गया है। मैंने बहुत सी जगह गया, बहुत सी संस्थाओं में गया, मैंने ऐसा देखा कि भाई वो टीचर ऐसा था, ये टीचर है, मतलब हर किसी को जो लोग हैं नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत सी राजनीतिक हमारे ब्लाइंड समाज में चलती है जो कि अगर हमारे ब्लाइंड समाज ने इस पर सुधार कर लिया तो हमारे ब्लाइंड समाज में फिर अगर एकता उमड़ गई तब फिर हमारे ब्लाइंड समाज को कोई भी तोड़ नहीं सकता। आज वही कारण है कि हमारा आधा ब्लाइंड समाज जो है वो बदनाम है ना। हमारा आज वही कारण है कि आधा हमारा ब्लाइंड समाज बदनाम है। दोस्तों यही सब था आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये वीडियोस मेरी अच्छी लगी होगी और आप लोगों को भी इस दिव्यांग डीएनए टेस्ट का पार्ट 3 अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा आप लोगों को। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि भाई जो भी मैंने कहा है उसमें कुछ गलत तो नहीं कहा है या कोई मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। लेकिन मैं जहां तक मैं बता रहा हूं कि मैंने जो भी गलत कुछ नहीं कहा है, जो हमारी ब्लाइंड समाज की सच्चाई है मैंने वही कहा है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं। पहले थोड़ा मैं टाइम और लेना चाहूंगा, आप लोगों के लिए माफी चाहूंगा, थोड़ा सा मैं टाइम आप लोगों को और लेना चाहूंगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूं अपने चैनल के बारे में थोड़ा। हमारा चैनल ब्लाइंड के लिए जरूर है। हमारे चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंडों को ही मंच प्रदान करेगा। हमारे चैनल पे आप लोगों को इंटरव्यू, सॉन्ग, स्टोरी सब आपको मिल जाएगा, लेकिन ब्लाइंड समाज का ही किया हुआ। तो अगर आप भी मेरे चैनल पे अपना हुनर दिखाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9654223684 पर संपर्क करें। नंबर मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं 9654223684 पर संपर्क करें। साथ ही यही सब था। और हालांकि पार्ट 3 में वर्षा जी ने भी कहा था मुझे अपलोड करने के लिए, लेकिन किसी कारणवश मैं वो नहीं कर पाया। दोस्तों मिलता हूं आप लोगों से मैं कल किसी और वीडियो में। दोस्तों मुझे अपनी उससे वीडियो बनाने का टाइम भी नहीं मिलता क्योंकि यार थोड़े एग्जाम भी करीब आ गए हैं और क्लासेस भी चलते, तो मैं अपने उससे वीडियो बना नहीं पाता। और हाँ दोस्तों थोड़ा सा मैं और रहना चाहूंगा कि लव स्टोरी हमारे जो चैनल पर हम अपलोड करते हैं वो रोज हम आप लोगों के लिए ला नहीं पा रहे हैं, इसके लिए माफी चाहूंगा कि ये कार्यक्रम मेरा नहीं है, ये कार्यक्रम है वर्षा जी। अब आप लोग लव स्टोरी बोला रहे हैं तो उनको शायद टाइम नहीं मिल पा रहा होगा, इसलिए रोज अपलोड नहीं हो पा रही है। तो कम से कम रोज तो नहीं, हफ्ते में हम आपको 2 या 1 या 2 दिन 3 दिन देने की कोशिश तो करेंगे, है ना। 1 या 2 दिन देने की कोशिश करेंगे। मेरे पास भी अब कहानियां बची नहीं है, थोड़े एग्जाम चल रहे हैं। हम आपको कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए स्टोरीज आए, क्योंकि स्टोरी पे काफी व्यूज आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। चलिए गाइस मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Recorded 34 recording 34 minutes after recording. Tag but pause.